Good morning, everyone. Okay, today's topic subspecial integral and form is integrals of the form. ये फॉर्म है हमारी थ्री फॉर्म्स हैं. इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एंड लास्ट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सब स्पेशल इंटीग्रल की हमने 9 फॉर्म्स बताई थी, जिसमें 6 फॉर्म्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ये फॉर्म नंबर 7 है, फॉर्म नंबर 8 एंड फॉर्म नंबर 9. अभी जो हमने पहले 6 फॉर्म्स पढ़ी थी, एक बार मैं रिकॉल करता हूं. फॉर्म नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सेकेंड फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स. एंड फॉर नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. फोर्थ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. फिफ्थ फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स. एंड सिक्स्थ फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. These 6 form in the last session we studied. अब हम ये फॉर्म नंबर 7, 8 और 9 आज पढ़ेंगे. ये फॉर्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. देखिए, इन फॉर्म्स के इंटीग्रल रन करने के लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूं, उसे आप ध्यान से समझें. 7th फॉर्म में हम लिखते हैं x अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2. सभी में लिख दिया हमने. अब हम ये यहां पे लिखेंगे सेम जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सभी में लिखेंगे सेम जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आगे देखिए क्या लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस. अब यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2. ये ए यहां से आया आपका, देखिए. और इसमें आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. यहां पर आएगा लॉग मोड एक्स प्लस सेम जो क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, सॉरी, मोड प्लस सी. और इसमें लॉग मोड एक्स प्लस सेम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड प्लस सी. ओके, ये तरीका हो गया आपका याद करने का इसका. तो इन्हें हम लर्न करेंगे. इन पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं. देखिए, फर्स्ट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं अभी. फॉर्म नंबर 7 है जो एग्जाम्पल 1, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसे आप कंपेयर करें तो ए के स्थान पर 3 आएगा. 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. आप ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रल को जनरली आई लिखते हैं, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. डायरेक्ट फॉर्म है आपकी ये 7th फॉर्म. ये इसका आंसर आ जाएगा x अपॉन 2. तो आप क्या लिखेंगे, x अपॉन 2 अंडर रूट सेम जो क्वेश्चन है, सेम मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2.
ए स्क्वायर, ए के स्थान पर वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9/2 साइन इनवर्स x/3 प्लस c। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है इसमें। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 16 माइनस 9x² dx। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो देखिए इसमें x² का जो कोएफिशिएंट है वो 9 आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले 9 कॉमन लेंगे अंदर से, 9 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर 3 आएगा, तो दिस मीन्स 3 इंटीग्रल ऑफ 16/9 माइनस x² dx। ओके, अब ये 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर। I इक्वल टू 3 बाहर है इंटीग्रल से, और आप लिख सकते हैं इसे रूट के अंदर 4/3 होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब आप देखिए डायरेक्ट फॉर्म है, फॉर नंबर 7 a² माइनस x², तो a के स्थान पर क्या है यहाँ 4/3, तो आप लिखेंगे सीधे x/2, 3 बाहर है ब्रैकेट से बाहर, x/2 सेम मतलब जो भी है 16/9 माइनस x² प्लस a²/2 16/9 मल्टीप्लाई बाई 2 a²/2 साइन इनवर्स x/a, a के स्थान पर कितनी वैल्यू है 4/3, तो 4/3 3 ऊपर चला जाएगा और प्लस c। दिस इज योर आंसर। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये कैंसिल हो जाएगा यहां से। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। इंटीग्रल ऑफ रूट x² माइनस 16 dx। देखिए इस फॉर्म को, इस इंटीग्रल को हम फॉर्म बनाएंगे इसमें से, तो इससे मैच करता है ये फॉर्म नंबर 8। a² के स्थान पर 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इंटीग्रल को i लिखते हैं और आप 16 को करेंगे 4 का स्क्वायर। देखिए x² माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। ओके, डायरेक्ट फॉर्म है। अब आप इस फॉर्म को देखेंगे x/2, तो लिखिए आप x/2 सेम जो क्वेश्चन आपका, तो आप सेम लिख देंगे x² माइनस 16, साइन कौन सा है नेगेटिव, माइनस a²/2, a² की वैल्यू कितनी है 16, 16/2 लॉग मोड x प्लस सेम, सेम कितना है आपका जो क्वेश्चन है आपका देखा, अंडर रूट x² माइनस 16 मोड प्लस c। ओके, दिस योर आंसर। एक एग्जाम्पल लेते हैं आप, एग्जाम्पल नंबर 4। I is equal to integral of root x² प्लस 25 dx। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है ये, जो आपकी फॉर्म है फॉर्म नंबर 9, इससे मैच करता है ये, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं I is equal to अंडर रूट x² प्लस 5 का होल स्क्वायर dx। तो इस फॉर्म से मैच करने से x/2 सेम जो क्वेश्चन आपका x² प्लस 25 प्लस साइन है a²/2, तो a² की वैल्यू 25/2 लॉग मोड x प्लस सेम
सेम के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 मोड प्लस सी यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। इंटीग्रल ऑफ आई इक्वल टू अंडर रूट 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 dx। अब इसमें देखिए यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 16 है, तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम 1 बनाएंगे, देयरफॉर वी टेक कॉमन 16। अब 16 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर 4 आएगा, तो 4 को बाहर देते हैं। देन I इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकते हैं आप 5/4 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म है आपकी, ये आपकी डायरेक्ट फॉर्म हो गई। फॉर्म नंबर 9 अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप लिखेंगे इसे I इज इक्वल टू 4 बाहर है, देखिए x/2 रूट सेम आपका ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 प्लस ए स्क्वायर/2 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहां पर, ए स्क्वायर की वैल्यू है 25/4 25/16 और अपॉन 2 लॉग मोड एक्स प्लस सेम में आपका ये आएगा जो इंटीग्रल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 मोड और प्लस सी। दिस योर आंसर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इसे आप नोट करेंगे, ये इंटीग्रल ऐसे है, यहां से इन्हें आप नोट कर लेंगे, फॉर्म को लर्न कर लेंगे ठीक से। फॉर्म नंबर 7, 8, 9 सीक्वेंस आप ना बदले तो बेटर है, सीक्वेंस से लर्न करेंगे। ओके, जो मैंने आपको बताया तरीका लर्न करने का, उस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। x/2 सभी में आता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x under root e raised to the power 2x plus 4 dx। देखिए यहां पर हम ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, हम यूज करते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रल, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था मेथड्स ऑफ इंटीग्रल में। तो हम पुट करेंगे यहां पर लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन dt इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x dx। तो इससे हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपकी आएगी dt अपॉन e रेज़ टू द पावर x। अब हम देखिए e की पावर x के स्थान पर तो पुट करेंगे t, और dx के स्थान पर पुट करेंगे हम dt अपॉन e रेज़ टू द पावर x। देन I इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x अंडर रूट e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x को लिख सकते हैं हम e रेज़ टू द पावर x होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा t स्क्वायर प्लस 4, और dx की वैल्यू पुट करते हैं dt अपॉन e रेज़ टू द पावर x। तो यहां पर e रेज़ टू द पावर x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट टी स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और डी टी। ये डायरेक्ट फॉर्म है आपकी, फॉर्म नंबर 9। ए की वैल्यू यहां पर 2 है, तो आप इसका इंटीग्रल लिखिए x अपॉन 2, तो x के स्थान पर जो वेरिएबल यहां पर t है, तो आप लिखेंगे t अपॉन 2 अंडर रूट सेम, मतलब 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 लॉग मोड x, तो x के स्थान पर यहां t आएगा प्लस रूट के अंदर सेम इंटीग्रल जो आपका गिवन है, तो मीन्स 4 प्लस टी स्क्वायर मोड प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। टी की वैल्यू हमने ली थी e रेज़ टू द पावर x, तो आप लिखिए इसे अपॉन 2 अंडर रूट 4 प्लस e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 लॉग मोड e रेज़ टू द पावर x प्लस अंडर रूट 4 प्लस e रेज़ टू द पावर 2x मोड प्लस c। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसे आप। एक क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ cos x अंडर रूट 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ cos x अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, जो हमने फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 और 9 हमने पढ़ी है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये इन फॉर्म से ये मैच नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ इंटीग्रल यूज करेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रल में क्या है, हम x के फंक्शन को t मानते हैं और dx की वैल्यू dt में लेते हैं। तो ये फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर sin x को t लेट करेंगे, sin x को t लेट करेंगे। ओके, तो इसमें हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रल यूज करते हैं, sin x को हम t लेट करेंगे। देन लेट t इज इक्वल टू sin x, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू cos x। तो इससे dx की वैल्यू निकालेंगे आप, तो मिलेगा dt अपॉन cos x। sin x के स्थान पर t पुट करेंगे और dx के स्थान पर dt अपॉन cos x पुट करेंगे। ओके, देन i इज इक्वल टू cos x अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर एंड dt अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा i इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। देखो ये आपकी फॉर्म है, ये डायरेक्ट फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रल आएगा t अपॉन 2 रूट सेम 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर के स्थान पर वैल्यू है 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। t की वैल्यू लिखी हमने sin x, तो ये हमारा आंसर आएगा sin x अपॉन 2 रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज आंसर। आप इसे नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 16 प्लस log x का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई x dx, ये इंटीग्रल है। तो देखिए यहां पर हम फिर मेथड्स ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, बिकॉज ऑफ ये आपकी डायरेक्ट कोई किसी भी फॉर्म से मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, log x को t लेट करेंगे और log x के डिफरेंशियल जब हम पुट करेंगे
dx की वैल्यू, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लेते हैं लेट t इज इक्वल टू log x, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देन dx इज इक्वल टू x dt। तो I क्या मिला हमें, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 16 प्लस log x t दिया था हमने, तो यहां पर t पुट करेंगे, t स्क्वायर और x dt होल अपॉन x। तो देखिए यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू अंडर रूट 4 होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्म है, फॉर्म नंबर 9। आप इसे लिखेंगे, क्या आता है, x अपॉन 2, x के स्थान पर क्या है t, t अपॉन 2 सेम आपका हो गया 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 16 है, 16 अपॉन 2 लॉग मोड x के स्थान पर t है, t प्लस अंडर रूट सेम 16 प्लस टी स्क्वायर मोड प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, t की वैल्यू है आपकी log x, तो ये आएगा log x अपॉन 2 अंडर रूट 16 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस 8 log मोड log x प्लस अंडर रूट 16 प्लस log x का होल स्क्वायर मोड प्लस c। दिस इज आंसर, नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें इसको नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx, इसको ले रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज है इसमें, और जो हम अब तक करते आ रहे हैं, हम फॉर्म बनाते हैं इसमें, ये जो 3 फॉर्म्स हैं इनमें से कोई सी एक फॉर्म बनाते हैं, और इस क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसे, और ये जो फॉर्म है 7, 8, 9 किसी एक में रिड्यूस करना है, इसे कन्वर्ट करना। तो हाउ टू मेक, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2 है, तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा। उसके लिए 2 कॉमन लेंगे, तो टेकिंग 2h कॉमन, रूट 2 बाहर आएगा, तो ये बचेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 dx। अब अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ये, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर है 3/2, 3/2 का हाफ करेंगे तो ये मिलेगा 3/4, और 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर दैट इज 9/16। अब ब्रैकेट के अंदर हम 9/16 तो ऐड करेंगे और 9/16 यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद हमें इन 3 फॉर्म में से कोई सी एक फॉर्म मिलेगी। ओके, देखिए इंटीग्रल I इक्वल टू √2
इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट, यहां ले देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, आप ऐड करेंगे इसमें 9/16 प्लस 9/16 और 2 यहां पर लिखा हुआ है, 9/16 हमने माइनस कर दिया dx, ये होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, √2 बाहर है, अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, प्लस यहां पर आपका आएगा √3/23/4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे ले लेंगे तो √23/4 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये जो आपका है x प्लस 3/4, तो जो हमारी फॉर्म है उसमें x है और x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3/4 है, तो इसको हम z लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, z लेट z इक्वल टू x प्लस 3/4, देन dz इक्वल टू dx, x प्लस 3/4 के स्थान पर हम z लिखेंगे और dx के स्थान पर हम dz लिखेंगे, z के रेस्पेक्ट में से इंटीग्रल करेंगे। देखिए √2 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट z² प्लस √23/4 होल स्क्वायर dz। अब ये आपकी फॉर्म हो गई फॉर्म नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a² प्लस x²। तो फिर आप इसका आंसर लिख देंगे, √2 बैक से बाहर है तो x/2, x के स्थान पर क्या आएगा बोलो, z/2 अंडर रूट सेम मीन्स z² प्लस 23/16 प्लस a²/2, a² की वैल्यू है 23/4, 8 बन जाएगा यहां पर, लॉग मोड x प्लस सेम, x के स्थान पर है आपका z प्लस सेम आपका यही है, √z² प्लस 23/16 मोड प्लस c, ओके ब्रैकेट क्लोज, प्लस c इंडिकेशन ऑफ कांस्टेंट है और √2 आपका बाहर है, यहां पर z की वैल्यू पुट कर देंगे, z इक्वल टू है x प्लस 3/4, पुट z इक्वल टू x प्लस 3/4, दिस इज आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस 2x² dx। ओके देखिए ये भी डायरेक्ट आपकी फॉर्म नहीं है, जो 3 फॉर्म हम सीख रहे हैं ये फॉर्म डायरेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हमें इसे अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ x² को +1 करेंगे। ओके तो सी अंदर से हम कॉमन लेते हैं -2, लेकिन माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये आपका हो गया -2 हमने कॉमन ले लिया रूट के अंदर ही, x² प्लस x माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज और dx, ये हो गया। अब रूट से बाहर हम 2 रूट से बाहर ले सकते हैं,
आई इज इक्वल टू, रूट से बाहर 2 आ गया, और इंटीग्रल के अंदर अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/2 dx। अब यहां पर x का जो कॉफिशिएंट है 1 है, 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। तो अंदर हम ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे, तो एक परफेक्ट इसका बन जाएगा। देखिए I इज इक्वल टू √2 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 3/2, ये हमने ले लिया ब्रैकेट क्लोज और dx। ओके, अब हम इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। √2, देखिए x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, और इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, ये 1/4 प्लस 3/2 ऐसे लिख सकते हैं इसे, dx। ये ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस है, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ओके, यहां पर हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 प्लस 3/2, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 6 7/4 मीन्स √7/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसे। तो √2 इंटीग्रल ऑफ, ये जो माइनस है, इस माइनस को कर्ली ब्रेसिस हटा करके माइनस को अंदर खोल देंगे, ब्रैकेट खोलें तो माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस बनेगा, तो यहां पर मिलेगा √7/2 होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर dx, ये हो गया। ओके, अब देखिए ये फॉर्म हमारी अगर देखते हैं तो लगभग फॉर्म नंबर 7 जो आपकी फर्स्ट है, ये इससे मैच कर रही है, बट एग्जैक्ट नहीं मैच कर रही। तो यहां पर x के स्थान पर x प्लस 1/2 लिखा हुआ है, तो x प्लस 1/2 को हम z मानेंगे, तो लेट करें z इज इक्वल टू x प्लस 1/2, देन dz इक्वल टू dx, dx के स्थान पर dz लिखेंगे और x प्लस 1/2 के स्थान पर z लिखेंगे, देन I इज इक्वल टू √2 अंडर रूट √7/2 होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz, ये आपकी एग्जैक्ट फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7। तो लिखिए यहां पर x/2, तो x के स्थान पर क्या है z, तो √2 को बाहर रखेंगे, z/2 अंडर रूट सेम का मतलब 7/4 माइनस z स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब 7/8 साइन इनवर्स z/2 z/2 साइन इनवर्स x/a, तो z/a, a की वैल्यू यहां पर है √7/2, 2 पर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2z ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ओके, z की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, दिस इज आंसर।